सब हमारे कारण हुआ है। सब ठीक होने के बाद भी आपको इस वानर रूप से मुक्ति नहीं मिली। हम अपने आप को इसके लिए कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। पुत्री, जब प्रभु ने इतना सब कुछ ठीक कर ही दिया है तो आगे भी बिगड़ी वही बनाएंगे। देखना, एक दिन तुम्हारे पिताजी अपने देव रूप में आ ही जाएंगे। हाँ। आइए मारुति। मारुति, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें मारुति? मारुति, तुम्हारे रूप में भगवान ही हमें मिले हैं, जिन्होंने हमारे जीवन से सारे संकट समाप्त कर दिए। हाँ मारुति, हमारे संकट मोचक तुम ही हो। हाँ, सच ही तो है। जो सारे संकटों से मुक्ति दिला देते हैं वो प्रभु ही तो होते हैं। प्रभु जी, विश्वकर्मा जी को भी वानर रूप से मुक्ति दिला ही दीजिए। क्या महाबली काका, आप मुझसे परिहास कर रहे हैं? अरे भाई, आप ईश्वर पर भरोसा रखो। जब इतना सब ठीक हुआ है तो इनकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अच्छा देवी, अब मुझे जाना होगा। माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। कुछ देर और रुक जाते मारुति तो हमें अच्छा लगता। आपको तो अच्छा लगता महाराज, किंतु सोचिए, वहाँ मेरी माँ क्रोध में बैठी होंगी। ना जाने क्या सुनना सहना पड़ेगा। हाँ हाँ, मारुति सच ही तो कह रहा है। अब मुझे भी शीघ्र ही मारुति को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब मुझे भी महारानी अंजना का क्रोध सहना पड़ेगा। अब मुझे आज्ञा दो पुत्री। तुम और महाराज सूरत सदा सुखी रहो। यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। क्या हुआ मारुति, रुक क्यों गए? महाबली काका, हमें कुछ काम याद आ गया है।
आप दोनों अंजन प्रदेश पहुंचिए, हम बाद में आते हैं। किंतु तुम कहाँ जा रहे हो मारुति? चित्रांगदा से तो तुमने कहा था कि माँ क्रोधित होंगी। अब तुम कहीं और जाने की बात कर रहे हो? अरे विश्वकर्मा जी, अभी बच्चा ही तो हूँ, सब कार्य याद नहीं रहते हैं ना, बाद में याद आता है कि अब भी एक आवश्यक कार्य छूट गया है, तो फिर करने तोड़ पड़ता हूँ। आप अंजन प्रदेश चलिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। अब आप शीघ्र ही अंजन प्रदेश पहुंचिए और माँ को मेरी सकुशलता का समाचार दे दीजिएगा। हाँ, अवश्य मारुति, अवश्य। और हाँ, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, विश्वकर्मा जी को पिताजी के महल में ही रखिएगा। हाँ मारुति, अवश्य। विश्वकर्मा जी, अब शीघ्र चलिए। आइए, आइए। हनुमान उड़े, उड़े अंजनी लाल उड़े, उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े। स्वर्ग लोक की ओर चले, उड़े उड़े हनुमान उड़े, स्वर्ग लोक की ओर चले, उड़े उड़े हनुमान उड़े। विश्वकर्मा की पत्नी अप्सरा स्वर्ग में उसे ढूंढने चले, नल और नील का जन्म होगा, श्री राम आज्ञा पूरी करने चले। नल और नील का जन्म होगा, श्री राम आज्ञा पूरी करने चले। हनुमान उड़े, हनुमान उड़े। अंबर बीच में उड़ते जाते, लोक लोक को पार है करते, सप्त ऋषि को पार किए, गंधर्व लोक को पार किए, इंद्र लोक को पार किए, फिर स्वर्ग लोक की ओर गए। हनुमान उड़े, ओ हनुमान उड़े, हनुमान उड़े। विश्वकर्मा जी, क्या हुआ? आपके मुखड़े से निराशा झलक रही है। जामवंत जी, दुख और निराशा का अटूट संबंध होता है। जब हृदय में दुख हो और उसे निकलने का मार्ग ना मिले, तो वो निराशा बनकर मुखड़े से झलकने लगता है। किंतु विश्वकर्मा जी, अब दुख कैसा? आपको तो आपकी पुत्री मिल गई, इतना अच्छा दामाद मिल गया। रहा दुख आपके वानर रूप का, तो प्रभु की इच्छा से वो भी जल्दी ही दूर हो जाएगा। इस वानर रूप से दुखी नहीं हूं मैं जामवंत जी। ये तो मेरे कर्मों का दंड है, जो कि मुझे भोगना ही है। दुख तो उस बीते हुए कल के लिए है, जब ऐसे ही क्रोध ने मेरे सुखी विवाहित जीवन को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। आप सत्य कह रहे हैं विश्वकर्मा जी। क्रोध की आग बड़ी भयानक होती है। इसमें लपटें तो नहीं होती हैं, किंतु स्वयं के साथ साथ औरों के जीवन को भी जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए।
हाँ जामवंत जी, इस क्रोध के कारण ही मेरी पुत्री को माँ की ममता नहीं मिल पाई, ना ही उसके विवाह में आशीर्वाद देने के लिए उसकी माँ आई। किंतु विश्वकर्मा जी, जो भी होता है वो विधाता की कृपा से ही होता है। अब देखिए, आप यहाँ आए, आपके आने से वानरों और लंगूरों की शत्रुता समाप्त हो गई है। आपको आपकी पुत्री मिल गई और सूरज से विवाह भी हो गया। अब जब सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है आपको आपकी पत्नी भी मिल जाए। विश्वकर्मा जी, बस प्रभु पर भरोसा कीजिए। हाँ, अब तो सिर्फ प्रभु का ही भरोसा है। किंतु मारुति कहाँ चला गया? उसी ने हमारी बिगड़ी बनाई है। विश्वकर्मा जी, मारुति को जहाँ जाना था वहाँ चला गया। अब बच्चा ही तो है ना, उसके मन को कौन जान सकता है। किंतु आप चिंता मत कीजिए, वो शीघ्र ही वापस लौट आएगा और आपसे अंजन प्रदेश में अवश्य मिलेगा। मारुति मारुति यही है स्वर्गलोक। देवी घृताची यही होंगी। आज तो इंद्र के दरबार में नृत्य करने में बड़ा आनंद आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा। सारे देवताओं के साथ तुम्हारे प्रिय वरुण देव भी तो दरबार में उपस्थित थे। अच्छा, अपनी कहो, अग्निदेव को रिझा रिझा कर बड़ी झूम रही थी। इंद्र दरबार की अप्सराएं हैं ये। इनसे घृताची के बारे में पता लग सकता है। देवियों, ये वानर बालक, सखियों, ये कोई देव या विद्याधर लग रहे हैं जो इस रूप में हमसे ठिठोली करने आए हैं। ऐसा है तो चलो आज हम भी इनसे ठिठोली करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। अपनी पहचान बताइए महोदय, आपका क्या नाम है? कौन सा धाम है और हमसे क्या काम है, बताइए बताइए। देवियों, मारुति हमारा नाम है। अंजन प्रदेश हमारा धाम है। किंतु हमें आपसे कोई काम नहीं है। अंजन प्रदेश के बारे में तो हमने पहले कभी नहीं सुना और स्वर्गलोक में भी ऐसा कोई स्थान नहीं है। लगता है किसी और लोक से आया है। मारुति महोदय, जब हमसे कोई काम नहीं तो हमें क्यों पुकार रहे हो? क्योंकि हम आपसे देवी घृताची के बारे में पूछना चाहते थे। वे कहाँ मिलेंगी? सखियों, ये तो देवी घृताची से मिलने आए हैं, इसीलिए रूप बदल के हमसे अपनी पहचान छुपा रहे हैं। मारुति महोदय, घृताची यहाँ नहीं, भरत मुनि के नाट्यशाला में रहती है। वहीं आपकी उनसे भेंट हो सकती है। भरत मुनि की नाट्यशाला।
धाग थुंग ना तिट कता गदिगन धाग थुंग ना तिट कता गदिगन दिट दिट कतान दिट कतान दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना 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 दागिड़ तक देंगिड़ तक ना किड़ तक तांग दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना कागिड़ तक देंगिड़ तक नाना दागिड़ तक देंगिड़ तक ना किड़ तक तांग दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना किड़ तक तांग सक्रांता किड़ तक ता सक्रांता किड़ तक ता सक्रांता किड़ तक ता तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत 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 दिगन दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन तिटकता दा तिटकतान दा तिटकत धाग तिट करत धाग तिट धाग तिट धाग धुन नाना नाग तिट कत 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 गडान दा कत नाना कत धाग तिट कत कत धाग नगत धाग नगत दा कत 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 धाग नगत धाग तिट धाग तिट दादा 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 वाह गीताजी वाह, आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि इंद्रलोक से लेकर गंधर्व लोक तक तुमसे अच्छी नृत्यांगना नहीं होगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। गुरुवर, ये आप जैसे नाट्य सम्राट भरत मुनि के आशीर्वाद और सानिध्य का ही प्रताप है जो आज मैं नृत्य की उन ऊंचाइयों को छू सकी जिसका स्वप्न हर नृत्यांगना देखती है। नहीं गीताजी नहीं, ये तो नृत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी लगन, परिश्रम का परिणाम है। नृत्य के प्रति तुम्हारा समर्पण अतुलनीय है। गीताजी, आने वाली पूर्णिमा को इंद्रदेव के दरबार में शारदीय नृत्य उत्सव होने वाला है, जिसके लिए हमने एक नृत्य नाटिका तैयार की है, जिसमें पृथ्वी लोक की स्त्रियों के सभी 9 रूपों का प्रदर्शन होगा। और इस नाटिका में तुम्हें मुख्य नृत्यांगना की भूमिका निभानी होगी। अवश्य गुरुवर, आपके आशीर्वाद से यह नृत्य नाटिका अभूतपूर्व होगी। देवी घृताची ने तो अपना जीवन पूरी तरह से नृत्य को समर्पित कर दिया है। इन्हें तो याद भी नहीं होगा कि इनकी एक पुत्री है और इनका एक पति। किंतु इतना विश्वास अवश्य है पुत्र केसरी कि हमारे नन्हे मारुति पर कुल देवता पवन देव की दृष्टि सदैव बनी रहती है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे नाती पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। अरे हमारा मारुति तो संकट मोचन है। वो तो दूसरों के संकट को हर लेता है, उस पर कोई संकट कैसे आ सकता है? महाबली काका, इतने दिनों से आपने कोई समाचार नहीं भिजवाया। हम सब बहुत चिंतित थे। हाँ जामवंत जी, हम सब यहाँ मिलकर यही चर्चा कर रहे थे कि कहीं उस भयानक वानर के कारण कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो गई। नहीं कुंजर जी, मुक्ति वानर के समस्या का समाधान हो चुका है। हाँ। महाबली काका, ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु हुआ क्या उस मुक्ति वानर का? जामवंत जी, मुक्ति वानर के रूप में कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा देव है। आप किसी को ये बताइए मत। वो तो वानर श्रेष्ठ विश्व
विश्वा है। आइए 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 विश्वा जी। घृताची, आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। गुरुदेव भरत मुनि तो प्रसन्नता से झूम उठे। हाँ, उन्होंने तो कह ही दिया कि पूरे इंद्रलोक में ऐसी नृत्यांगना नहीं है। किंतु घृताची, गुरुदेव ने जो नृत्य नाटिका तैयार की है, जिसमें नायिकाओं के 9 रूपों का अभिनय करना है, वो बहुत ही कठिन है। कठिन तो होगा ही, किंतु मैं भी जी जान लगा दूंगी। दिन रात एक करके उस नृत्य नाटिका को तैयार करूंगी। अरे हाँ, मैं तो एक बात बताना भूल ही गई। घृताची, एक वानर बालक आया था और तुम्हें पूछ रहा था। वानर बालक मुझे पूछ रहा था? हाँ। किंतु मैं तो किसी वानर बालक को नहीं जानती। अच्छा घृताची, अब तुम विश्राम करो, हम सब चलती हैं। मुझसे मिलने कौन वानर बालक आया होगा? बड़ी भाग्यशाली है घृताची तो। हाँ, परिश्रम भी तो इतना करती है, दिन रात नृत्य के बारीकियों में लगी रहती है वो। ये देवी घृताची के कक्ष से आ रही हैं। केसरी पुत्र, ये वानर श्रेष्ठ विश्वा हैं। कुछ कारणों से इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी, किंतु अब सब ठीक है। हमारी आपसे भेंट पहले भी हो चुकी है महाराज। मैंने अब तक जो भी किया उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में स्वयं को पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाबली काका, मारुति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या है कि अंजना, अब मारुति के कुछ और कार्य शेष रह गए, वो करके आ जाएगा, किंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केसरी पुत्र, मारुति की ये इच्छा थी कि जब तक वो नहीं आ जाता तब तक विश्वा जी का यहीं महल में रहने का प्रबंध किया जाए। अवश्य महाबली काका। विश्वा जी,
हमारे महल में आपका स्वागत है। सैनिक जी महाराज। इनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। आइए। ये मारुति भी न जाने क्या क्या कार्य करता रहता है। वानर बालक, अच्छा तो तुम ही हो वानर बालक जो मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ देवी घृताची, पृथ्वी लोक के अंजन प्रदेश से मैं आपको मिलने आया हूँ। पृथ्वी लोक से? किंतु तुम हो कौन और मृत्यु लोक से यहाँ तक कैसे आए? मैं अंजन प्रदेश के महाराज केसरी का पुत्र मारुति हूँ और मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। अच्छा, तुम तो बड़े ही विचित्र वानर लगते हो, किंतु तुम मेरे पास क्यों आए? देवी, आपके नृत्य के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए आपसे मिलने के लिए चला आया। अच्छा, इसका अर्थ मेरे नृत्य की चर्चा पृथ्वी लोक तक होने लगी है। हाँ, आपकी चर्चा पृथ्वी लोक पर तो हो ही रही है, किंतु देवी, मात्र ताल पर भंगिमय बना लेने को नृत्य नहीं कहते। अच्छा, एक बालक होकर ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम कोई बड़े नट सम्राट या नटराज हो। नटराज तो कहते हैं सब हमें जब हम आनंद में लीन होकर लास्य नृत्य करते हैं तो सृष्टि में निर्माण होने लगता है, और जब हम क्रुद्ध होकर तांडव नृत्य करते हैं तो प्रलय मच जाती है। क्या सोच रहे हो वानर बालक? बोलो, क्या जानते हो तुम नृत्य के बारे में? देवी, नृत्य मात्र मनोरंजन की कला ही नहीं है, साधना है, एक योग सिद्धि है। जब नृत्य सिद्ध योगी हृदय से नृत्य करता है तो सृष्टि झूमने लगती है, नए निर्माण होने लगते हैं। ऐसे नृत्य को लास्य नृत्य कहते हैं। आश्चर्य है, एक बालक होकर नृत्य का इतना ज्ञान। और सुनिए देवी, यदि सिद्ध नर्तक क्रुद्ध होकर नृत्य करता है तो प्रलय होती है। ऐसे नृत्य को तांडव नृत्य कहते हैं। इसीलिए सदा ध्यान रखिए कि नृत्य में भंगिमाओं के साथ साथ भावों का भी बड़ा महत्व होता है, तभी नर्तक नृत्य की पराकाष्ठा को छू सकता है। वही नृत्य की चरम सीमा है। तुम तो भगवान शिव की तरह बातें कर रहे हो। नृत्य की ऐसी परिभाषा तो मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी।
मुझे नृत्य के बारे में और बताओ। अरे देवी, नृत्य के बारे में ही पूछती रहेंगी या मुझे कुछ खिलाएंगी भी? हाँ हाँ अवश्य। आज मैं तुम्हें ऐसे फल खिलाती हूँ जो तुमने पृथ्वी लोक में कभी भी नहीं खाए होंगे। मारुति, ये कल्प वृक्ष है। इससे तुम संसार की जो भी वस्तु मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, क्या ये लड्डू भी दे सकता है? हाँ, मांगो इसे जो भी मांगना है। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊंगा और आप इनसे मांगते जाइए। सबसे पहले तो मैं लड्डू मांगूंगा। ठीक है। हे कल्प वृक्ष, हमें लड्डू प्रदान करें। रुको। पहले नृत्य के बारे में बताओ। नहीं, पहले मैं खाऊंगा। अब मैं पेड़े मांगूंगा। अब मुझे पेड़े चाहिए। हे कल्प वृक्ष, हमें पेड़ा प्रदान करें। नारायण नारायण। वाह प्रभु, आप तो पकवानों का आनंद ले रहे हैं और नृत्य को समर्पित घृत्याची के हृदय में आपने जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अपने नृत्य से सबका मन मोह लेने वाली घृत्याची आज स्वयं ही महादेव की माया में फंस गई हैं। किंतु देवऋषि, मारुति तो विलंब कर रहे हैं। वो जिस कार्य के लिए आए हैं वो बता क्यों नहीं देते घृताची को? गंधर्वराज, विश्वकर्मा जी का नाम लेते ही देवी घृत्याची क्रोधित हो जाएंगी और कभी भी पृथ्वीलोक नहीं जाएंगी। तभी तो प्रभु ने ये लीला रची है। अब देखते जाइए, नट सम्राट भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी की लीला। नारायण नारायण। मारुति, अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा ना? अब हमें नृत्य के बारे में बताओ। अरे देवी, इस कल्प वृक्ष के लड्डू आदि फल तो इतने स्वादिष्ट है कि पेट भले ही भर जाए किंतु मन नहीं भरता। मारुति, अब खाते भी जाओ और हमें नृत्य के बारे में बताते भी जाओ। अरे देवी, आप भी खाइए ना, बहुत ही अच्छे हैं, आनंद आ जाएगा। हमें नहीं खाना है। तुम नृत्य के बारे में बहुत कुछ जानते हो,
अब मुझे बताओ, मैं नृत्य के बारे में और भी जानना चाहती हूँ। भले वो जानकारी मुझे बच्चे से क्यों ना मिले। बच्चा तो हूँ, किंतु नृत्य के बारे में कच्चा नहीं हूँ। किंतु पहले कल्प वृक्ष को धन्यवाद तो दे दूं। हे स्वर्गलोक के कल्प वृक्ष, आपने मुझे इतने रुचिकर पदार्थ दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए प्रभु। अहो भाग्य मेरे जो आप यहाँ पधारे। मैं तो धन्य हो गया प्रभु। अच्छा चलो, अब शीघ्र मुझे नृत्य की चरम सीमा और उसकी पराकाष्ठा के बारे में बताओ। देवी, इतना खा लिया है कि नींद आने लगी है। बड़ी दूर से आया हूँ ना, थक भी गया हूँ। मुझे विश्राम करना है। जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करती। यही उपवन में विश्राम करो। ये तो और अच्छा है। नींद खुलेगी तो और लड्डू मांग लूंगा।